हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको आपको सुपर फास्ट रिवीजन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप हमारे साथ आए हैं बच्चों तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो हर्ट्ज ने की थी बच्चों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले परिघटनाओं को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, या जिसे हम कॉम्पटन प्रभाव के नाम से जानते हैं। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग किन कारकों पर निर्भर करता है? आपतित विकिरण की आवृत्ति और धातु के कार्यफलन पर। ठीक है, कार्यफलन का मतलब क्या होता है बच्चों कि कितना एनर्जी लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो आइंस्टीन साहब ने की थी। यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में बताना है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, उसी प्रकार से जूल में इसका यदि हम मान देखें तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्डा बराबर h/mv होता है बच्चों। लैम्डा बराबर h/mv क्या होता है? लैम्डा बराबर h/mv। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यहां पर बच्चों E बराबर h न्यू, आवृत्ति और ऊर्जा में संबंध न्यू है। ठीक है बच्चों, ये न्यू है। E बराबर h न्यू है। यहां पर न्यू आवृत्ति वाले फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? m = h न्यू/c²। क्या बच्चों? h न्यू/c² है, ये c² है। क्या विरामावस्था में फोटॉन का अस्तित्व होता है? बिल्कुल नहीं होता। विरामावस्था में फोटॉन का अस्तित्व तो नहीं होता। 2 मिनट में 10 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले नंबर पर। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातु प्रयोग किए जाते हैं बच्चों? तो क्षारीय धातु का प्रयोग होता है। पदार्थ का कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अभी आपने पढ़ा है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपने पढ़ा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक स्रोत से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? फोटॉन के रूप में निकलती है। ऊर्जा E और फोटॉन का संवेग कितना होता है बच्चों? E/c के मान के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है? वो आपका कार्यफलन कहलाता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना, गर्म करने से फिर तापानिक उत्सर्जन होता है, और प्रकाश पड़ने से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों तो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। चलिए सुपरफास्ट रिवीजन में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। लेनार्ड के प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा। लेनार्ड के प्रयोग में संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है? उसे बोलते हैं निरोधी विभव या स्तब्ध विभव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान SI पद्धति में पूछा है 1.76 × 10⁻11 SI पद्धति में पूछा है, ध्यान रखना है। कूलाम प्रति किलोग्राम में, कूलाम प्रति किलोग्राम में, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरंग द्रव्य तरंगों की परिकल्पना डी ब्रॉगली ने दिया था। किसने दिया? डी ब्रॉगली ने दिया था। उस न्यूनतम आवृत्ति को जिसके द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होता है वो देहली आवृत्ति, और उस न्यूनतम ऊर्जा को जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो कार्यफलन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संबद्ध होता है, उसे क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, तरंग बोल सकते हैं। विकिरण के कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों होता है। इस प्रकृति को हम द्वैतीय प्रकृति के नाम से जानते हैं। 3 मिनट में आपका 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं फिर से अगले चैप्टर का। पहला प्रश्न है, एक तरंगाग्र के 2 बिंदुओं में कितना कलांतर होता है बच्चों? एक ही तरंगाग्र के 2 बिंदुओं के बीच कलांतर 0 होता है। तरंगाग्र की लंबवत रेखा की दिशा को व्यक्त करता है? तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। पतली फिल्म में रंग का कारण क्या है? व्यतिकरण। पतली फिल्म में रंग का कारण बच्चों व्यतिकरण है। यदि प्रकाश की किला संबद्ध तरंग विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो उसके मध्य कलांतर होता है 2π1 + π, यानी पाई, 3π, 4π, 5π, विषम पाई वाला है। ठीक है, कलांतर। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारा कितना होना चाहिए? है ना, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बीटा = d λ/d। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल D है, ये बीटा है, ध्यान रखिएगा, ये बीटा है। प्रकाश के संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। व्यतिकरण में किसका पुनर्वितरण होता है बच्चों? तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर 2n पाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
2n पाई होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगन ने दिया। प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग किसका कौन सा प्रयोग है? यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। साबुन का बुलबुला किस घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण क्या कहलाता है बच्चों? विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया बच्चों? हाइगन का ही है। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण किस रूप में करती हैं? ऊर्जा के रूप में। प्रकाश के व्यतिकरण में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। व्यतिकरण क्या है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों दोनों का ये थोड़ा सा व्यतिकरण की प्रकृति, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकृति पाई जाती है। कौन सी परिघटना प्रकाश के तरंगों में होती है किंतु ध्वनि तरंग में नहीं होता? वो आपका ध्रुवण बच्चों। क्या है? ध्रुवण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, आपका 50 प्रश्न कंप्लीट। आगे चलते हैं, यदि किसी दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित होती है तो परावर्तन का मान कितना होता है? 0 डिग्री, यानी परावर्तन कोण का मान। किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, वो किस गोलीय दर्पण से? वो भी अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा। किस रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है बच्चों? लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? F=R/2 होता है। F=R/2 होता है। संयुग्मी फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सत्य होता है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। गोलीय दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आगे चलते बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता। मतलब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो उसमें आवृत्ति नहीं बदलता। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है? तो अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक और आभासी के लिए धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। लेंस की फोकस दूरी और लेंस क्षमता में किस प्रकार का संबंध है? तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है बच्चों। लेंस का क्षमता जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम 1/f के बराबर होता है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है इसे बढ़ा दिया जाए तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दिया जाए तो भाई यहां क्षमता बढ़ जाता है। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर को तिरछा देखने पर वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा? छोटा तथा लंबा दिखाई देगा। बताओ छोटा या लंबा? तो लंबा दिखाई देगा। कोई वस्तु अवतल लेंस की फोकस दूरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस दूरी कहां पर रखा जाए बच्चों? लेंस फोकस पर रखा जाए, मुख्य फोकस पर। ठीक है, मुख्य फोकस पर रखेंगे। कोई वस्तु अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है बच्चों? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर कब होती है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में ऐसा कंडीशन होता है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का विचलन अधिकतम जो नीचे होता है और लाल रंग का विचलन न्यूनतम जो ऊपर होता है। आगे देखिए, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन होगा? तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक है बच्चों डाईऑप्टर। अगला प्रश्न बच्चों, क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हां तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ जाती है? तो तिरछा देखने पर जल की टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित होता, बिल्कुल सही है। और ऐसा लगता है कि छोटा हो गया है ना। आप लोगों ने आभासी यानी वास्तविक गहराई में संबंध पढ़ा होगा। प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये सबको पता है। यदि उसी माध्यम में लौट रहा है तो प्रकाश का परावर्तन। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। यह आपका स्नेल का नियम है, साइन I/sin r इक्वल म्यू, जिसे अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकाश का उत्क्रमणीयता सिद्धांत का परिभाषा है कि हम कहें कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम से अपवर्तित हो रहा है, यदि मार्ग उलट दें तो जिस माध्यम से प्रवेश करेगी उसी माध्यम में वो लौट जाए, तो ये प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। मतलब जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाए।
प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? जब विरल से सघन में जाता है बच्चों तो वेग हमेशा कम हो जाता है। जैसे आप पानी के नॉर्मल पानी में चलोगे तो तेज चलोगे, लेकिन वहीं पे कीचड़ पे घुस जाओगे तो वहां पे घनत्व बढ़ जाएगा और आपका वेग कम हो जाएगा। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? तो फोकस दूरी जो है बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। प्रकाश का रंग किससे ज्ञात किया जाता है? तो आवृत्त से। किससे बच्चों? आवृत्त से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से क्या होती है बच्चों? नेत्रिका लेंस बड़ा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा अधिक होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हमने पढ़ा चुका है। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है बच्चों? बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है। किससे बनता है बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा बनता है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता याद करना कर लेना। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ये आवर्धन क्षमता, जिसको याद करना है तो ठीक है, नहीं तो आज का आखिरी। टाटा बाय बाय। 80 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 10 मिनट में रिवीजन, सोते वक्त भी पढ़ लोगे तो आपसे बनेगा। बार बार रिवीजन करो, जितना हो सके पढ़ते चलो। हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बच्चों आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनता है, तभी तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं। तो प्लीज यार लाइक कर देना। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गुस्से होते हैं भाई, अरे मेरे से इंग्लिश मीडियम आती ही नहीं है। कुछ बोलते हैं कि सर आपको इंग्लिश मीडियम सीख लेना चाहिए। मेरे भाई हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बचपन से हम हिंदी में इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं और वही चीज हमें पसंद है। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश सीखना अलग हो जाता है और उसको एक्सप्लेन करना अलग हो जाता है। तो कोशिश करूंगा आगे चलकर, आप लोगों को जो सजेशन मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि हर सब्जेक्ट मैनेज करना उतना आसान नहीं होता। इंग्लिश का मतलब भाई अब थोड़ा सा इंग्लिश समझ रहे हैं ना, उसको हम बचपन से ही कठिन मानते आ रहे हैं, तो आज भी कठिन लग रहा है। लेकिन फिलहाल चलो आज के लिए इतना ही, टाइम पास नहीं करते हैं। पेपर है आपका, बेहतरीन तैयारी करते चले। जय हिंद, वंदे मातरम।